10:30 अपनी ने कि वो इतने स्टेज के पूरे आ जाने प्रधान है उन्होंने पास की बेनती है कि वो भी स्टेज से आना कि उन्होंने स्टेज पीछे हो जाओ आप आइए आपकी के सरकार है बस साहब से दुर्गल साहब जी दे पहला गुणा दे विधायक श्री समीर कुमार मांती जी आज साढ़े आए हैं गुरुद्वारे सो मैं आपकी सामू समूह शासन दो शब्द बोलने का अधिकार कर जाए वही का खालसा वही को फतेह। सबसे पहले मैं के सभी हमारे पदाधिकारीगण स्त्री शासन सभा है कि आज हमारे बीच जमशेदपुर के हमारे बीच में हैं और तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यगण हमारे बीच में हैं। सोनिहाल हाथ थोड़ा पीछे कीजिए हाथ अड़े आप हाथ अड़े हाथ ला दे ठीक है इन्हें गुरुद्वारों में इनकी गिनती होती है। इस गुरुद्वारा साहब की जो जमीन हमें मिली थी उन हमारे जो लोकसभा के सांसद थे शैलेंद्र महतो जी और जिसके चलते आज ये भव्य गुरुद्वारा मिला है। यदि ये जमीन सिर्फ जयकारा चढ़ना है सत श्री अकाल। हमारे अगले मोहित गिर जी जो काफी सक्रिय हैं चौपाई सोरेन जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं उनसे जुड़े हुए हैं काफी लंबे अरसे से। आज से 5 साल पहले 2019 में जब चौपाई सोरेन जी लोकसभा के प्रत्याशी थे जमशेदपुर से सोनिहाल उस समय भी चौपाई सोरेन जी ने आके यहाँ गुरु महाराज के सामने नतमस्तक हुए थे, उनका आशीर्वाद ग्रहण किया था। शेख बदरुद्दीन जहाँ तक मैं जानता हूँ संगत के साथ आकर माथा टेक कर दर्शन किए हैं। मैं भी दर्शन किया और यही मांगा हमने कि एक साधारण सा शिक्षक का बेटा और एक गरीब का बेटा जो आप लोगों का शक्ति से और आप लोगों का आशीर्वाद से इस क्षेत्र का लोकसभा का प्रत्याशी के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी इनको आशीर्वाद दे और ये आगे सारे लोगों का आवाज बने, लोगों का सेवा करे, यही हमने प्रार्थना की अभी। और मैं तो अमृतसर पहुंचकर गोल्डन टेम्पल में 3 बार गए, तीनों बार वहां दर्शन किए, संसार भी नहीं। हम लोगों का सेवा करने के लिए आए हैं और हमारे बड़े भाई समीर मांती जी भी सेवा करने निकले हैं घर से।
और हमने वहां भी पहुंचा जहां से इस देश के लिए, इस देश की आजादी के लिए राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी गए दादा दादी का घर जो अमृत शहर में है, वहां भी हम पहुंचे। और वहां पहुंचे तो सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए कि जमशेदपुर जुगसलाई विधानसभा का सेवक आया है कि हम फांसी पर चढ़ जाएंगे और देश आजाद हो जाएगा, गोरे चले जाएंगे, काले राज करेंगे, ना जाने हम तो नहीं रहेंगे, मेरा आत्मा हो सकता है इस भारतवर्ष में घूमता होगा, लेकिन देश आजाद होने के बाद में गोरे चले जाएंगे, काले राज करेंगे, तो इस देश का किसान और मजदूर का क्या होगा, इस देश का गरीबों का क्या होगा, ये चिंता भावना शहीद भगत सिंह के मन में था। और आज वही हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि किसान मजदूर गरीबों का क्या होगा। और ये किसान मजदूरों का, गरीबों का अगर सच्चा सिपाही के रूप में अगर काम करेंगे तो हमारे बड़े भाई और आप लोगों का सेवक आदरणीय समीर महांती जी करेंगे। के बीच बात को रखने का काम किए। भगत सिंह का भी कुछ बात बोली, हम एक दो बात बोल के अपना बात को खत्म करें। भगत सिंह को जब फांसी में चढ़ाने के लिए अंग्रेज लोग जेल में कैद करके रखा था, तो उनके एक बहुत ही करीबी मित्र बटकेश्वर दत्ता बोल के उनका एक क्रांतिकारी साथी उनको चिट्ठी लिख के भेजा, लाहौर के जेल में रखा गया था कि भगत सिंह, ये समय जो है ये भारत माता के लिए तुम्हारे जैसा वीर योद्धा सुपूत का बहुत जरूरत है, और तुमको फांसी में चढ़ने नहीं देंगे। हम लोग उस जेल में बम मार के तुमको वहां से लेके भगा के लेके चले जाएंगे, लेकिन तुमको हम लोग फांसी में चढ़ने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे। और भगत सिंह ने बोले कि जीना मैं भी चाहता, और सिर्फ जीना ही नहीं बल्कि शादी करके परिवार बसा के दोस्त यार रिश्तेदार के साथ हंसी खुशी से जीवन यापन करना चाहता, मगर मैं मरना इसलिए चाहता हूं ताकि इस देश का हर एक मां ये ख्वाब देखे कि मेरा गोद में भी एक भगत सिंह जैसा बेटा पैदा हो। इसीलिए और उनके मां विद्यावती, जब भगत सिंह को फांसी में चढ़ा दिया गया तो विद्यावती बिलक बिलक के रोने लगी। पूरे देश उनके सामने नतमस्तक हो गए और बोले कि बलिदानी का मां है, रोना अच्छा नहीं लगता। तो विद्यावती ने बोल रही कि भाई मेरा भगत सिंह को फांसी में चढ़ा दिया, मैं इसलिए नहीं रो रहा, बल्कि मैं इसलिए रो रहा कि काश और एक भगत सिंह अगर मेरा कोख में पैदा कर देता तो मैं भारतवर्ष का ये आजादी का आधा लड़ाई को पूरा करके देश को आजाद कर देता। आज जैसा भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी योद्धा वीर पुरुष का एक देश में जरूरत है, उसी तरह का भगत सिंह जैसा मां का भी एक जरूरत है। निश्चित रूप से ये देश का इतिहास का जब पन्ना पलटेंगे तो देश का आजादी कैसे आया है, कितने लोगों का प्राणों का बलिदान देके, कितने खून का बूंद के बाद इस देश को आजादी मिला है। और इतिहास भगत सिंह के बिना अधूरा है, इतिहास विद्यावती के बिना अधूरा है। और आज आपके बीच गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम आए, और ये सिर्फ आए और उनसे आशीर्वाद मांगे कि लंबे समय तक लोगों की भी सेवा करने का इच्छा है।
आपने हमको मौका दिया। यही आशीर्वाद क्या किस तरीके से समाज में जा रहे हैं, किस तरीके से आपको यहाँ पे ये तो आपको पता ही चला किस तरह का मिल रहा है। कल हम कहाँ एक एक घर से दुकान से खाना के स्वागत करा, सबसे बड़ा बात क्या है, बहुत अच्छा समर्थन आम लोगों का समर्थन मिल रहा, सिख समाज का समर्थन मिल रहा, यहाँ पर उड़िया समाज का समर्थन मिल रहा, बंगाली समाज का समर्थन, आम लोगों का समर्थन मिल रहा है। गरीब का बेटा को इस बार दिल्ली पहुँचाएगा। सपोर्ट करने की बात है, किस तरीके का सहयोग की बात आ रही है? देखिए, हम लोग आज मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, सारे जगह में जो आस्था का हम लोग पूजा करने आए हैं, दर्शन करने आए हैं, और दर्शन करके यही हम लोगों ने विनती किया है कि हमारे गठबंधन के प्रत्याशी जो है सरल व्यक्ति और जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों को जो चाहिए, उन लोगों का अनुरूप, उन लोगों का सोच है, वैसा व्यक्ति मंडी को नीचे कराना सभा के रूप में आदरणीय और जनता का समर्थन मिल रहा है। और हमने साथ साथ में हमने पंजाब गोल्डन टेम्पल भी गए थे, और वहाँ के जितने भी गुरु मठ हैं, धाम हैं, गुरुधाम हैं, सारी जगह में हमने दर्शन किया है। और आज हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे पवित्र जगह में हम लोगों का दर्शन करने का मौका मिला, माथा टेकने का मौका मिला। और मैंने तो ये भी विनती किया है कि एक गरीब शिक्षक का बेटा और एक साधारण बेटा को जमशेदपुर के लोग आशीर्वाद देंगे। और इसके साथ साथ हमने माथा भी टेक कर ये भी विनती किया कि ये जो 400 पार वाले लोग हैं, उन लोगों को सद्बुद्धि दे। ये भी विनती हमने किया कि अहंकार, तानाशाही नहीं चलने वाला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हम लोगों को आज़ादी प्राप्त हुआ। कई शहीद, कई वीरों ने अपनी जान की बलिदान की। उन लोगों का आत्मा हमको नहीं लग रहा है कि अभी शांति मिल रहा होगा उन लोगों का, चाहे वो भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, महाराणा प्रताप सिंह हो, चाहे वो खुदराम हो, चाहे सिद्धू कानू हो, चाहे बिरसा मुंडा, ये सारे जो लोग हैं जो इस देश के लिए अपनी जान की बलिदानी दी, इन लोगों का आत्मा को हमको नहीं लग रहा है कि शांति मिल रहा होगा। क्योंकि ऐसे अहंकार लोग हैं, 400 पार बोलते हैं। ये लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र का मंदिर में बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा छात्र छात्रा, युवा स्टूडेंट, सारे समाज के लोग अपना आशीर्वाद देकर लोकतंत्र के मंदिर में भेजने का काम करते हैं। लेकिन ये लोग हमेशा से जो है 400 पार, और हमको दुख भी लगता है, आँख से आंसू भी निकलने का ये बनता है कि 10 साल में आप यहाँ में गरीबों के लिए कुछ नहीं किए, ना सिख समाज के लिए किए, ना बिहारी समाज के लिए किए, ना